हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के आज 10 एग्जाम्पल ऐसे लेके आया हूं मोलार मास फाइंड करने के जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अब जब पेपर में आ सकते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम मोलार मास, यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास करने जा रहे हैं। ये तीनों जो वर्ड हैं एक ही हैं। कैसे? यूनिट का डिफरेंस हो जाता है। यूनिट मास और फॉर्मूला मास जब हम करेंगे ये क्लास 9th 10th 11th एंड 12th वालों के लिए है। इससे छोटे बच्चे आप देख तो सकते हो बट आता नहीं है। क्लास 9 से शुरू होता है। तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? मासेस को हम ऐड कर देते हैं। जो भी कंपाउंड्स गिवन होगा, सपोज मेरे पास कई कंपाउंड्स हैं, CH4 CO2 NH3, ये मेथेन गैस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये अमोनिया गैस होती है। अब इनके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो सुनना, कार्बन है 1 तुम्हारे पास, तो 1 इंटू इसका मास नंबर कितना होता है 12 प्लस 4 इंटू इसका हाइड्रोजन 1 होता है मास। अब 12 1 जा 12 प्लस 4 1 जा 4 कितना हुआ ऐड होकर के 16 हो गया इसको मोलर मास। अगर मैंने यहां पर यू लिख दिया तो यूनिट मास और फॉर्मूला मास, ये तीनों वर्ड एक ही हैं, याद रखना। केमिस्ट्री में 3 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। CO2 अगर गिवन है तो कार्बन फिर आ गया है कितना 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन O कितना है 2 है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है। मास नंबर कह रहा हूं जिसे एटॉमिक मास भी कहते हैं, तो 16 होता है। अब तुम एटॉमिक नंबर नहीं समझ लेना, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल में है वो 8 नंबर पर आता है और मास नंबर कितना होता है 16। तो 12 1 जा 12 प्लस 16 2 जा 32, ऐड करो कितना हुआ ये 44, यू लगा दोगे मतलब यूनिट। NH3 है, कितने हैं यहां पर नाइट्रोजन 1 और होता कितना है 14 प्लस 3 इंटू 1, इसको निकालो 14 प्लस 3, 14 3 कितना हो गया 17 यूनिट। तो ये हमने फाइंड कर लिया इसका मोलर मास। कितना इजी है देखो। अभी हम फोर्थ का करेंगे। जैसे मुझे कह रहा क्वेश्चन में आप H2O का फाइंड करिए, H2O को मोलर मास फाइंड करिए, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना होता है 16 है, कितना ओनली 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, ऐड कर दिया कितना आता है 18 यूनिट। बता दूं क्लास 9th में H2O और CO2 का ज्यादा आता है, तुम्हें मिल जाएगा ये नेक्स्ट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम हो या कहीं कहीं केवी में PT2 टेस्ट भी बाकी है अभी। आगे चलते हैं और कुछ कंपाउंड्स का मोलर मास फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास दिया है C2H6 C4H10 H2SO4, ऐसे करके दे रखे हैं। ये एथेन, ब्यूटेन और सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको निकालना है क्या मोलर मास। कैसे करेंगे? 2 है और कार्बन पर कितने होते हैं 12 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो बच्चों जब हम इसको फाइंड करेंगे तो 12 2 जा 24 प्लस 16 1 जा 6 1 जा 6, इसको ऐड करो कितना हुआ 30, यू आंसर। इसी तरीके से इसमें 4 कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 10 हाइड्रोजन है 1, तो 12 4 जा 48 प्लस 10 1 जा 10, 48 प्लस 10 कितना हो गया 58, यू आंसर। मोलर मास H2SO4 का अगर फाइंड करें तो 2 इंटू हाइड्रोजन 1 होता है हाइड्रोजन का, S आ गया, S का कितना होता है 32 और 4 है ऑक्सीजन का कितना हुआ 16। अब इसको करो 2 1 जा 2 32 प्लस 16 4 जा 64, ऐड कर लो 4 2 हुआ 6 यूनिट वाले, 4 2 6 2 8 6 3 9 98, तो 98 यू, इसका मोलर मास H2SO4 का 98 आ गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कंपाउंड्स को कर सकते हैं और 4-5 एग्जांपल बोल रहा हूं आपको। चलो करते हैं नेक्स्ट। NaCl कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, HCl KCl है तो पोटेशियम क्लोराइड, एक और लिख लेता हूं HCl। HCl क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जो स्टमक में सीक्रेट होता है आपके। तो CaO, अब इसको फाइंड करें तो कितना होता है कैल्शियम का मास 20 क्या हुआ एटॉमिक नंबर, तो मोलर मास नंबर कितना हुआ
40 प्लस ये कितना 16 ऐड कर, दोनों 1 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब इतना ही आएगा। तो 16 और इसको ऐड करो 606415 यूनिट। NaCl सोडियम का मास नंबर होता है 23, है कितना 1, Cl का 35.5 लेना 1, तो 23 प्लस 35.5 ऐड कर दो इसको, तो 0.553832 यूनिट। KCl पर चलते हैं। KCl का पोटेशियम का होता है 39 मास और Cl का अभी तो किया है 35.5, ऐड कर दो 9514 33617.5 यूनिट। HCl का जब फाइंड करोगे हाइड्रोजन है 1 होता है, Cl 35.5, कितना आएगा 35 और 1 36.5 यूनिट। तो इस तरीके से मोलर मास हम कैसे फाइंड कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा, मास नंबर आना चाहिए, बस उन्हीं का सम कर दो, वही होता है मोलर मास। और 2-4 मैं एग्जांपल्स बताता हूं। देखो N2 नाइट्रोजन है, 2 है ये, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का होता है 14, तो कितना हो गया 28 आंसर। अब ऑक्सीजन का कितना है, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट, राइट। अब तुम्हें यूनिट यहां पर दे, यूनिट मास कह रहा तो यू लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और होता है 16, इसका 16 2 जा 32 यूनिट। कैल्शियम होता है 40, 1 है तो 1 लिख लेंगे। फिर है कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन है 3 तो 3 इंटू 16, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, ऐड कर लो इसे, 8 2 10 415 549 91 10 यूनिट। इस तरीके से ये 100 यूनिट आ गया। अब हम NaHCO3, इसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं बच्चों, पेपर क्लास 9th में हो अगर तो तुम्हें आता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, तो बेकिंग पाउडर है, ये बहुत ज्यादा क्लास 9th में पूछता है। तो बेकिंग पाउडर का मोलर मास हम फाइंड करने जा रहे हैं। सोडियम है कितना है 1, तो 1 इंटू 23 प्लस हाइड्रोजन 1, C है कार्बन और ऑक्सीजन है 3 इंटू 16 हो जाएगा, तो 23 प्लस 12 और 1 ऐड कर लिया 13 और 16 3 जा 48, ऐड करो 8 3 11 3 14 4 1 5 2 7 1 8 हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास हमने सीख लिया, बहुत इजी टॉपिक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई और टॉपिक लेके आऊंगा जो 9th 10th 11th केमिस्ट्री में बहुत इजी लगे तुम्हें। तो मैंने मिनिमम 10 एग्जांपल्स करा दिए मॉलिक्यूलर मास, यूनिट मास या फार्मूला मास को। अब आपको एग्जाम में करना है, होते और बहुत सारे हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं एक्चुअली सबके तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, मतलब मास पता होना चाहिए और उनको सम कर दो। जैसे एक क्वेश्चन आता है ZnO, क्लास 9th में काफी आता है, तो Zn मतलब जिंक है, जिंक का डबल नहीं होता मास नंबर, ये कितना होता है 65 प्लस ऑक्सीजन है 16, इसको ऐड कर दोगे और आंसर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे खत्म हो गए मोलर मास, हर एक कंपाउंड्स का निकलते हैं और कंपाउंड्स तो थाउजेंड्स में भी बोलो तो कम है। ओके।